तो सुनिए, तो सबसे पहले है नाभि। अगर किसी की नाभि अंदर की तरफ है तो सिर्फ ऊपर से पानी डाल लेने से काम नहीं चलेगा, उंगली से हल्का सा पानी अंदर तक पहुंचाना होगा। दूसरी जगह है कान का अंदर वाला हिस्सा। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुस्ल का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, बहुत से भाई और बहनें ऐसे हैं जिन्हें आज तक गुस्ल का सही तरीका नहीं पता। उन्हें लगता है कि बस नहा लिया मतलब गुस्ल हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गुस्ल सही तरीके से नहीं किया गया तो चाहे आप कितनी भी देर पानी में रहें, गुस्ल नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में पूरा तरीका बताऊंगा। साथ ही वो गलतियां भी बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका तो गुस्ल ही नहीं हुआ है। सबसे पहले एक बात अच्छी तरह याद कर लीजिए, गुस्ल के सिर्फ 3 फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से एक भी फ़र्ज़ छूट गया तो गुस्ल पूरा नहीं होगा। इसलिए इन तीनों फ़र्ज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब गुस्ल का तरीका समझिए। हम्माम में दाखिल होने के बाद सबसे पहले आपके जिस्म पर अगर कहीं गंदगी लगी हुई है तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। उसके बाद नमाज में जिस तरह वज़ू करते हैं उस तरह से वज़ू कर लीजिए, लेकिन पैर मत धोइए। अब वज़ू हो जाए, इसके बाद पहले दाएं कंधे से पानी बहाइए, फिर इसी तरह बाएं कंधे से, इसके बाद फिर सिर पर अच्छी तरह से पानी डालिए, फिर इसके बाद पूरे जिस्म पर पानी डालना शुरू कीजिए। सिर्फ ऊपर ऊपर पानी डालकर मत निकल जाइएगा, बल्कि हाथ से पूरे जिस्म पर पानी फेरिए ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए। उसके बाद दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ पानी डालिए ताकि पूरा जिस्म अच्छी तरह से भीग जाए। आखिर में जो पैर धोने को बचे थे वो धो लीजिए। अगर आपने इस तरह गुस्ल किया और पानी जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच गया तो इंशाअल्लाह आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी बात है, यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो गुस्ल तो कर लेते हैं लेकिन जिस्म के कुछ हिस्सों तक पानी पहुंचता ही नहीं। यही वजह है कि कई बार इंसान को लगता है कि उसका गुस्ल हो गया, जबकि असल में गुस्ल पूरा नहीं हुआ होता। अब आगे मैं आपको एक एक करके वही गलतियां बताऊंगा जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले गुस्ल के 3 फ़र्ज़ समझ लीजिए। अगर ये तीनों पूरे हो गए तो गुस्ल हो जाएगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा। पहला फ़र्ज़ है अच्छी तरह कुल्ली करना। अगर रोज़ा नहीं है तो ऐसे कुल्ली कीजिए कि पानी पूरे मुंह के अंदर अच्छी तरह पहुंच जाए, लेकिन अगर रोज़ा है तो एहतियात रखिए ताकि पानी गले के अंदर न जाए। दूसरा फ़र्ज़ है नाक के अंदर नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। सिर्फ नाक के ऊपर पानी लगा लेने से काम नहीं चलेगा, पानी अंदर तक पहुंचना चाहिए। और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म पर पानी पहुंचाना। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती लोग यही करते हैं। पूरे जिस्म पर पानी पहुंचने का मतलब यह है कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए। अगर जिस्म का कोई हिस्सा सूखा रह गया तो गुस्ल पूरा नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पानी नहीं पहुँचता, तो सुनिए, तो सबसे पहले है नाभि। अगर किसी की नाभि अंदर की तरफ है तो सिर्फ ऊपर से पानी डाल लेने से काम नहीं चलेगा, उंगली से हल्का सा पानी अंदर तक पहुँचाना होगा। दूसरी जगह है कान का अंदर वाला हिस्सा। बहुत से लोग पूरे जिस्म पर पानी डाल लेते हैं लेकिन कान के अंदर वाले हिस्से तक पानी नहीं पहुंचता, इसलिए उंगली की मदद से वहां भी पानी पहुंचा दीजिए। अगर किसी बहन के बाल बहुत घने हैं या चोटी बंधी हुई है तो ध्यान रखें कि बालों की जड़ों तक पानी जरूर पहुंचे। और जिन भाइयों के बाल लंबे या घने हैं तो उन्हें भी ध्यान रखना है कि पानी सिर्फ बालों के ऊपर नहीं बल्कि जड़ों तक पहुँचे। याद रखिए, गुस्ल में जल्दी करने से ज्यादा जरूरी है कि पानी जिस्म के हर हिस्से तक सही तरह पहुंच जाए। बस यही बात अगर आपने याद रख ली तो इंशाअल्लाह गुस्ल सही होगा। अब एक जरूरी बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर गुस्ल करते वक्त हमने नमाज वाले वजू की तरह वजू कर लिया तो क्या गुस्ल के बाद दोबारा वजू करना पड़ेगा या उसी वजू से नमाज पढ़ सकते हैं? इसका जवाब है, अगर आपने गुस्ल करते वक्त सही तरीके से वजू किया था और गुस्ल के दौरान ऐसी कोई चीज नहीं हुई जिससे वजू टूट जाए तो दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है। उसी वजू से आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। अब एक और बात, जिस तरह आम वजू टूटता है उसी तरह गुस्ले के साथ किया हुआ वजू भी टूटेगा। यानी अगर आप बाद में पेशाब हो जाए, पाखाना हो जाए, हवा खारिज हो जाए या कोई और ऐसी चीज हो जाए जिससे वजू टूट जाता है तो फिर वजू दोबारा करना होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई तो अलग से वजू करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आखिर में एक और गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। कुछ लोगों
लोगों को लगता है कि अगर घुटने से ऊपर कपड़ा हट गया या गलती से सतर खुल गया तो वुजू टूट जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सतर खुल जाना गुनाह की बात है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे ढक लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ सतर खुल जाने से वुजू नहीं टूटता। तो आज आपने गुस्ल का आसान तरीका भी समझ लिया, गुस्ल के 3 फर्ज भी समझ लिए और वो आम गलतियां भी जान ली जिनकी वजह से कई लोगों का गुस्ल सही नहीं हो पाता। आइए अब मैं आपको गुस्ल का दूसरा तरीका भी बताता हूँ। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी वजह से वक्त बहुत कम हो। लेकिन एक बात पहले ही याद रखिए, इसे रोज का तरीका मत बना लीजिए, क्योंकि इस तरीके में गुस्ल तो हो जाता है लेकिन कुछ सुन्नतें छूट जाती हैं। इसलिए जब भी आराम से वक्त मिले पूरा सुन्नत वाला तरीका ही अपनाइए। हाँ, अगर कभी जल्दी हो, नमाज का वक्त निकल रहा हो या कोई ऐसी मजबूरी हो कि ज़्यादा देर नहीं लगा सकते तो इस तरह से गुस्ल कर सकते हैं, क्योंकि सुन्नतों को छोड़ने की आदत बनाना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले दिल में गुस्ल की नियत कर लीजिए और गुस्ल खाने में चले जाइए। अगर जिस्म पर कहीं गंदगी लगी है तो पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए। इसके बाद 3 बार अच्छी तरह कुल्ली कीजिए ताकि मुंह के अंदर हर जगह पानी पहुंच जाए। फिर 3 बार नाक में पानी चढ़ाइए और नाक को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अब पहले दाहिने कंधे पर 3 बार पानी डालिए, फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी डालिए। इसके बाद पूरे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहाइए और हाथ से पूरे जिस्म पर पानी फेर लीजिए ताकि कोई भी जगह सूखी ना रह जाए। ध्यान रहे, एक बाल के बराबर भी कोई हिस्सा ऐसा न बचे जहां पानी न पहुंचे। फिर सिर के ऊपर से भी 3 बार अच्छी तरह पानी डालिए ताकि पानी पूरे जिस्म तक पहुंच जाए। बस आपका गुस्ल हो गया। ये गुस्ल के 3 फर्ज थे, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पे पानी बहाना। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपका गुस्ल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको साबुन लगाना है, शैम्पू करना है या कोई और चीज़ इस्तेमाल करना है तो आराम से कर लीजिए और आखिर में अपने पैर अच्छी तरह धो लीजिए। याद रखिए, ये तरीका सिर्फ मजबूरी या वक्त की कमी के लिए है। जब भी मौका मिले पूरा सुन्नत वाला तरीका ही अपनाइए, क्योंकि उसी में ज़्यादा सवाब है। अगर आपको यह जानकारी फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि और भी लोग गुस्ल का सही तरीका सीख सकें। अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म सीखने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।